हे गाइज, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ गवर्नमेंट जॉब चैनल। सो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जानकारी देने वाली हूँ कि अगर आप जीडीएस के पोस्ट पर वर्क कर रहे हैं तो आपको आपके सैलरी के साथ में ही जो कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस दिया जाता है तो वो कितना होता है, उसे कंप्लीट एक्सप्लेन कर मैं आपको बताने वाली हूँ। और उसी के साथ गाइज आपको अदर सोशल वेलफेयर बेनिफिट्स कितने मिलते हैं उसके बारे में भी कंप्लीट जानकारी देने वाली हूँ, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। तो गाइज, सबसे पहले तो आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है ये कंप्लीट लोकसभा से आया नोटिस है जो कि उस टाइम के संचार मंत्री ने रिलीज किया था, यानी कि 25 जुलाई 2018 को। तो गाइज, इसमें उन्होंने कंप्लीट जानकारी बताई है कि अदर अलाउंस आपको कितने मिलते हैं और आपकी सैलरी अभी पीआरसीए के अनुरूप कितनी बढ़ चुकी है, उसी के साथ आपको अदर सोशल वेलफेयर बेनिफिट्स भी कितने मिलते हैं। लेकिन गाइज, अदर अलाउंस के बारे में मैंने कंप्लीट जानकारी मेरे प्रीवियस वीडियो में दे दी है। आई होप कि वो वीडियो आपने देख लिया होगा। अगर वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है तो कंप्लीट वीडियो का लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो वहां पर जाकर आप वो वीडियो देख लीजिएगा, जिसमें कंप्लीट जानकारी आपको अदर अलाउंस के बारे में मिल जाएगी, जिसमें ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस है, फिक्स स्टेशनरी अलाउंस है, बोट अलाउंस, कैश कन्वेंस अलाउंस है, साइकिल मेंटेनेंस अलाउंस है और रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस है। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस के बारे में बताने वाली हूँ और उसी के साथ अदर सोशल वेलफेयर बेनिफिट्स के बारे में बताने वाली हूँ। तो प्लीज, अगर आप जीडीएस के पोस्ट पर कार्यरत कैंडिडेट है या फिर आपका न्यूली सिलेक्शन हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है, तो पूरा वीडियो देखिएगा आप। सो गाइस, सबसे पहले तो कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस जो होता है वो पहले प्री रिवाइज्ड में किस तरीके से दिया जाता था, यानी कि 2018 से पहले किस तरीके से आपको कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस मिलता था। तो सबसे पहले, अगर आप जीडीएस ब्रांच पोस्ट मास्टर है लेकिन आप डिलीवरी भी कर रहे हैं, अगर आप डिलीवरी कर रहे हैं या फिर कन्वेंस ऑफ ड्यूटीज कर रहे हैं तो उस दोनों ही चीजों के लिए आपको 500 रुपीज पर मंथ दिए जाते थे। यानी कि अगर आप पहले डिलीवरी करते थे और उसके बाद अगर आप कोई मेल का कन्वेंस करते थे, मेल कैरियर्स थे, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ 500 रुपीज आपको पर मंथ के मिलते थे, लेकिन हर एक वर्क के लिए आपको सेपरेट पैसे मिलते थे। यानी कि अगर आप डिलीवरी कर रहे हैं तो 500 रुपीज और अगर आप कन्वेंस कर रहे हैं तो 500 रुपीज। तो ऐसे आपको पर मंथ के 500 रुपीज मिलते थे। लेकिन नेक्स्ट पॉइंट में उन्होंने बताया है कि अगर आप ब्रांच पोस्ट मास्टर है जो डिलीवरी कर रहे थे लेकिन बीओ विलेजेस में, यानी कि जो बीओ होते हैं, ब्रांच ऑफिसेस होते हैं विलेजेस में, वहां पर ही जाकर आप आपके जो पोस्ट की डिलीवरी होती है वो कर रहे थे, तो उसके लिए आपको 250 रुपीज पर मंथ दिए जाते थे। नेक्स्ट में उन्होंने बताया है कि अगर आप बीपीएम हैं लेकिन आप मेल्स का एक्सचेंजिंग कर रहे थे, यानी कि अगर आप मेल्स ले रहे थे बस स्टैंड से या फिर रेलवे स्टेशन पर, वहां पर वो मेल्स पहुंचा रहे थे, तो उसके लिए आपको पेमेंट मिलता था 250 रुपीज पर मंथ। तो ये पहले आपको प्री रिवाइज्ड में पेमेंट मिलता था, यानी कि 2018 से पहले पेमेंट दिया जाता था। लेकिन अभी जो आपको कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस बढ़ा दिया गया है, तो अभी जो रिवाइज्ड आपको अलाउंस मिलता है कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस, वो कुछ इस हिसाब से है। अगर आप बीपीएम हैं तो आप आपके पोस्ट की डिलीवरी कर रहे होंगे, या फिर डिलीवरी को छोड़कर अगर आप मेल कन्वेंस कर रहे हैं, यानी कि मेल कैरियर का काम कर रहे हैं, तो आपको 45 रुपीज पर डे के दिए जाते हैं। तो 45 रुपीज पर डे के अगर हम देखें तो मैक्सिमम रुपीज 1170 रुपीज पर मंथ आपको अलाउंस दिया जाएगा। तो ये आपके सैलरी के साथ आपको उसके ऊपर इतने पैसे मिलते हैं, यानी कि 1170 रुपीज पर मंथ आपको मिल सकते हैं अगर आप डिलीवरी कर रहे हो या फिर मेल कन्वेंस कर रहे हो। तो आप बीपीएम हैं और आप डिलीवरी भी कर रहे हो, यानी कि पोस्ट की डिलीवरी भी कर रहे हो, और उसके साथ ही आप मेल कन्वेंस भी कर रहे हैं, यानी कि जो मेल आ रहे हैं वो बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पर उसका एक्सचेंज कर रहे हो, तो उसके लिए भी आपको 90 रुपीज पर डे के दिए जाते हैं। यानी कि आप दोनों ही वर्क कर रहे हो ना, डिलीवरी का भी और मेल कन्वेंस का भी, तो इसके लिए आपको 90 रुपीज पर डे दिए जाएंगे। और अगर हम मैक्सिमम देखते हैं तो मैक्सिमम 2340 रुपीज आपको पर मंथ के दिए जाएंगे। तो ये अलाउंस आपको आपके सैलरी के साथ और मिल जाएगा। नेक्स्ट में उन्होंने बताया है कि अगर आप एबीपीएम के कैंडिडेट हो, उसी के साथ अगर आप बीपीएम का वर्क कर रहे हैं, एबीपीएम होकर आप बीपीएम का काम कर रहे हैं, तो आपको उसके 75 रुपीज पर डे दिए जाएंगे। और उसी के साथ अगर हम मैक्सिमम देखते हैं तो 1950 रुपीज आपको पर मंथ के मिल सकते हैं। नेक्स्ट है एबीपीएम और डाक सेवक। अगर उनका जो वर्क होता है एबीपीएम और डाक सेवक का वर्क छोड़कर वो एडिशनल वर्क कर रहे हैं, तो उसी के लिए उन्हें 45 रुपीज पर डे दिए जाते हैं और मैक्सिमम आपको पर मंथ के लिए 1170 रुपीज मिल सकते हैं।
सो गाइज ये जो रेट्स है ये कॉम्बिनेशन ड्यूटीज के लिए आपको मिल रहे हैं, यानी कि आपकी तो आप ड्यूटी कर ही रहे हो लेकिन दूसरी भी आपके ड्यूटी के साथ ड्यूटी कर रहे हो, जिसके लिए आपको ये कॉम्बिनेशन के ड्यूटी के पैसे मिल रहे हैं। इसी के हिसाब से अगर हम देखें कि अगर आप कोई भी 2 ड्यूटीज कर रहे हो, यानी कि आपका बीपीएम का काम भी करते हो, डिलीवरी का काम भी करते हो, या फिर उसी के साथ आप मेल कन्वेंस का भी काम कर रहे हो, यानी कि 3 ड्यूटीज आप साथ में कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से आपको इसमें अलाउंस दिया जाता है और आपके कंबाइंड ड्यूटी के आपको अलग से सैलरी, अलग से पेमेंट मिल रही है। तो गाइज ये कंप्लीट आपके अलाउंस होते हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी अलाउंस नहीं मिलते हैं तो आप जो है आपके रिक्रूटिंग अथॉरिटी को लेटर के रूप में जानकारी पूछ सकते हैं। तो गाइज ये कंप्लीट कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अदर सोशल वेलफेयर बेनिफिट्स के बारे में। तो अदर सोशल वेलफेयर बेनिफिट्स जो होता है गाइज, उसमें कंट्रीब्यूशन टू सर्विस डिस्चार्ज बेनिफिट स्कीम जो होती है, यानी कि SDBS, वो आपके NPS लाइट पर बेस्ड होती है। तो इसके लिए अभी जो इंक्रीज कर पेमेंट आपको देने वाले हैं वो है 200 रुपीज से लेकर 300 रुपीज के बीच में। तो वो GDS को भी सेम ही मिलती है और बाकी के डिपार्टमेंट में जो वर्क कर रहे एम्प्लॉयज है उन्हें भी सेम ही मिलती है। नेक्स्ट है एक्स ग्रेशिया ग्रेच्युटी। तो इसके लिए जो होता है गाइज, आपको एनहांस फ्रॉम 60,000 रुपीज से लेकर 1.5 लाख रुपीज तक बढ़ा दिया गया है। एक्स ग्रेशिया ग्रेच्युटी जो होता है गाइज, वो कुछ इस हिसाब से होता है, आप GDS पर कार्य कर रहे हैं और कुछ कारणवश आपकी डेथ हो जाती है तो आपके फैमिली को एक्स ग्रेशिया ग्रेच्युटी दिया जाता है, जो कि 60,000 रुपीज से लेकर 1.5 लाख रुपीज तक अभी बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट है सेवरेंस अमाउंट। तो सेवरेंस अमाउंट जो है वो भी अभी 60,000 रुपीज से बढ़ाकर कंप्लीट 1.5 लाख रुपीज तक बढ़ा दिया गया है, यानी कि आपको आपके सर्विस के बाद, यानी कि आपका रिटायरमेंट हो जाने के बाद आपको 1.5 लाख रुपीज तक अमाउंट दी जाती है। नेक्स्ट होती है मैटरनिटी लीव। तो मैटरनिटी लीव जो है वो अभी कंप्लीट 180 डेज के लिए बढ़ा दी गई है और उसी के साथ आपको पेड सैलरी भी दी जाएगी, यानी कि आपके लीव पर भी आपको सैलरी दी जाएगी। तो ये कंप्लीट जो अदर सोशल वेलफेयर बेनिफिट्स है उसके बारे में भी मैंने आपको इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी दे दी है और कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस के बारे में भी कंप्लीट जानकारी दे दी है। तो गाइज ये कंप्लीट आपके अलाउंस होते हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी अलाउंस नहीं मिलते हैं तो आप जो है आपके रिक्रूटिंग अथॉरिटी को लेटर के रूप में जानकारी पूछ सकते हैं। तो आई होप कि आप सभी कैंडिडेट्स को आपके कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस के बारे में और अदर आप सोशल वेलफेयर बेनिफिट्स के बारे में जानकारी मिल गई होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू ऑल। पूछा गया था x²/y/z। तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक लीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं।